अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के स्पेशल शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। मैं और मेरी टीम इस वक्त ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मौजूद हैं, जो सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और यहाँ के जो 90% से ज़ायद आबादी है वो इस वक्त पानी के नरगे में है। और अब यहाँ की सिचुएशन ये है कि लोग बड़ी ज़्यादा तादाद में इन इलाकों से निकाले गए हैं और जहाँ कुछ कोई रह गया है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और उनको मुख्तलिफ जो रिलीफ कैंप्स हैं उनमें मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ के जो इलाके हैं सीतपुर वहाँ के और सुल्तानपुर, वहाँ के बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो लोग थे इन इलाकों में महसूर हो गए थे, जिनको निकलने का मौका नहीं मिला था और अब कश्तियों के ज़रिए यहाँ के जो लोग हैं उनका इनखला किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा सैलाब ने इन इलाकों को नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि यहाँ के लोगों को अपना सामान तो क्या खुद निकलने का मौका भी नहीं मिल सका, जिसकी वजह से जो नुकसान है वो कहीं ज़्यादा हुआ है अंदाज़ों से। क्योंकि एक तो इन लोगों के जो अमलाक थी, जो घर थे, वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। साथ जो फसलें और मवेशी जिन पर यहाँ के लोग गुजारा करते थे उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हेड पंजनत के बिल्कुल साथ जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, हेड पंजनत पर, यहीं से कुछ आगे एक बंद है जिसके टूटने से अलीपुर का तमाम इलाका मुतासर हुआ है। आज के इस शो में हम आपको मुतासरा इलाकों में लेके जा रहे हैं, आपको मुतासरीन से मिलाएंगे, मुतासरा इलाके दिखाएंगे और इन लोगों पर जो इस सैलाबी कैफियत से गुजर रहे हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही है आपको वो भी दिखाएंगे। मैडम, बहुत बड़ा डिज़ास्टर हमने यहाँ पर देखा है। जितना टेलीविज़न पर लोग देख पा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लेवल का ये डिज़ास्टर है। तो जो लोग रेस्क्यू कर रहे थे उनके किस हद तक कामयाबी रही हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा गैर मामूली सी सूरत हाल है कि जो ऊपर पंजनत के बाद अजमतपुर ब्रिज है जो बंद था, उससे पहली दफ़ा पानी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड तमाम अलीपुर को जिसने डुबोया है और पूरा अलीपुर जो है इस वक्त डूबा हुआ है। और ये इतनी बड़ी कैटास्ट्रफी है, ये इतनी बड़ा नुकसान है जो सिर्फ आपने सही कहा कि यहाँ आके ही पता चल सकता है। मैं जलालपुर भी गई, मैं शुजाबाद भी गई और उसके बाद मैं अलीपुर आई हूँ और यहाँ आने के बाद चौथा दिन है मेरा आज। मैं कल सीतपुर गई थी। कुंदाई में ये हुआ कि जब पानी आया तो लोग वो बिबड़ से उठ के उस बंद पे बैठ गए। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जितने बंद अलीपुर में और इस खिते में रिहेबिलिटेट हुए, फोर्टिफाई हुए और बने, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ साहब के दौर में बने। और उससे पहले जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने जितना आज नुकसान बचा है, जिसकी वजह से जानें बची हुई हैं, वो इन बंद की वजह से बनी हुई हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाए थे, मुस्लिम लीग नून ने बनाए थे। और इस काम का सिलसिला नवाज शरीफ ने शुरू किया था, ये जो बंद बनाने का। तो ये जितना और इनकी वजह से जितना नुकसान कम हुआ है, लेकिन फिर भी फसलों का नुकसान है, घरों का नुकसान है। और अभी जब पानी रिसीड करेगा तो जो स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस हैं वो उसके बाद होंगे और उसके बाद घरों का नुकसान है, जानवरों का नुकसान है, इनके लाइफ स्टॉक का नुकसान है। तो इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब ने एक कमेटी तश्कील दे दी है जिसको मैं खुद हेड कर रही हूँ और उन्होंने अभी से सर्वे जो है जहाँ जहाँ से पानी नीचे चला गया वहाँ से 2 हफ्ते से सर्वे शुरू हो चुका है और उसके बाद वो ज़ाहिर है इन इलाकों के अंदर भी आएगा और वो कमेटी जो है वो एस्टिमेट्स लगाएगी, तखमीना लगाएगी 3 चीज़ों पर। एक के फॉरेन रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, दूसरा जो स्ट्रक्चरल हमें अब चेंजेस चाहिए फ्लड रेजिलियंस के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, तो उस सारे की मैपिंग हो रही है। क्योंकि ये अब शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं हो सकते, ये हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एज अ कॉम सोचनी पड़ेगी। हमें खुद एहसास करना पड़ेगा रिवर बेड्स का, बंद का कहाँ से, क्योंकि जो सतलुज है, रावी है और चनाब है, उसने रास्ता अपना जो है वो आपने देखा कि वापस अपने पुराने रास्ते पे आया, कई रास्ता तब्दील कर लिया है। जो ये जिस तरह अजमतपुर का, मैंने यहाँ कभी सैलाब इस तरह का नहीं आया। कुछ इलाके होते थे जो सैलाब में डूबते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि प्रिपेयर्डनेस की वजह से, अर्ली प्रिपेयर्डनेस की वजह से, इवैक्यूएशंस की वजह से, जब मैं जलालपुर भी गई तो वहाँ, और फिर आबादी खुद अपनी जगह को नहीं छोड़ती। अभी भी अगर आप ये ख़वातीन जो देख रही है, इनके मर्द हजरात पीछे अपने घरों में जानवरों के साथ बैठे हुए हैं, वो नहीं छोड़ते। जो जिसका
ख्वाहिश ये होती है कि ज़ाहिर है इनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यही है, तो फिर उस जगह पे अब हमने ये एक इंतज़ाम शुरू किया है जानवरों का चारा और ख़ुराक भिजवाने का। तो ये इतनी बड़ी गैर मामूली सूरत हाल के तीनों चारों दरिया जो हैं वो चल रहे हों और उसके बाद इस तरह की इवैक्यूएशन, ये हमारे लिए भी बड़ा लर्निंग है, गवर्नमेंट के लिए भी, लेकिन करोड़ों जानें बचाई गई हैं। या अर्ली प्रिपेयर्डनेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम और ये जो पूरी ओवरसाइट का एक निज़ाम है इरीगेशन का, CNW का, मकामी क़यादत मेरे साथ खड़ी है, डिप्टी कमिश्नर खड़े हैं, कमिश्नर्स खड़े हैं, हर कोई अपना, CNW है, इरीगेशन है, मेरे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट आया हुआ है, तो हर कोई अपना अपना, लेकिन फोकस अब हमारा जो है वो अलीपुर है, क्योंकि जो नुकसान अलीपुर में हुआ है आई थिंक ये वर्स हिट है। लेकिन इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब ने एक रिलीफ का अलीपुर के लिए एक इमरजेंसी, जब मैं आई थी तो मैंने अनाउंस की थी, जिसकी वजह से सारा फोकस यहाँ आया हुआ है। बहुत दूर दराज सबसे मुश्किल काम ये बात यह है कि जब मैं कल भी गई तो 2.5 घंटे की बोट राइड है, जहाँ मैं सीतपुर गई थी, तो ज़मीनी राब्ते जो हैं वो कटे हुए हैं, पानी है हर तरफ और हद निगाह तक सिर्फ पानी पानी है। सैलाब ने बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर किया है, बेघर तो वो हुए हैं। अब जबकि पानी मुख्तलिफ इलाकों में कई कई फुट खड़ा है तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही हैं और लोग मुख्तलिफ जल्दी अमराज का जो है वो भी शिकार हो रहे हैं। इस बात का भी ख्याल रखा है पंजाब हुकूमत ने और जो मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पर बाकायदा डॉक्टर तैनात किए गए हैं जो बाकायदा हर कैंप में जाकर मरीज़ों को देख रहे हैं और उनको बाकायदा अद्वियात दी जा रही हैं। डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं अलीपुर के एक कैंप में, जो कि मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग रेस्क्यू करके लाए गए हैं उनको इस कैंप में रखा गया है। डॉक्टर साहब, सैलाब ने तो तबाही जो मचानी थी वो मचाई, पानी अभी भी खड़ा है। आपको इस वक्त मरीजों के हवाले से क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं सर। मेरे पास जो है ना अब तक हमने यहाँ जो कैंप है ना इसमें 1700 से ऊपर जो है ना पेशेंट देख लिए हैं। रिस्पेक्टेड हेल्थ मिनिस्टर साहब के कहने पे जो है ना उन्होंने कहा है कि कैंप टू कैंप हम जो है ना विज़िट करें, ताकि जिसको जो मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो हम उसे डोर स्टेप पे दें। क्या बीमारियां हैं जो लोगों में तशखीस हो रही है? सर ज़्यादातर हमारे पास जो अभी एट प्रेजेंट जो प्रिवेलिंग ज़्यादा है ना वो सेकेंड डिजीज़ हैं, जो वाटर बार सेकेंड डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा सर सेकंड हमारे पास डायरिया आ रहा है और जो है ना एक्यूट फीवर आ रहा है। एक्यूट फीवर में यानी कि हम वो उसकी साथ स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं सर। जो है ना बाकी जो रेस्क्यू करते हैं, कोई हेल्पर है या इनके जो मेल हैं वो कोई छोटे मोटे जो है ना वाउंड के साथ आ रहे हैं, वो उसकी हम जो है ना बराबर तशखीस कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इतने बड़े लेवल पे जबकि डिजास्टर आया और लाखों लोग बेघर हुए हैं और कैंपों में हैं और उनको मेडिसिन की भी ज़रूरत है, आपको मेडिसिन वगैरह की शॉर्टेज या इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है? सर हमारे पास मेडिसन जो है ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे CO साहब की तरफ से और हमारी जो MS साहबान हैं उनकी तरफ से मेरे पास बल्क में मेडिसन मौजूद है। हमारे पास जो यहाँ जो मेडिकल की फैसिलिटी है वो 24 घंटे अवेलेबल है। हम 3 शिफ्ट में साथ चलते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। और जो है ना हमारे पास हर जो है ना जो एक मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं जो एक्यूट मेडिसन है यहाँ की, वो हर चीज़ अवेलेबल है। तो जितने भी पेशेंट आपके पास आए हैं उनमें जो बीमारियां थी वो तकरीबन एक जैसी, डायरिया और वो जो पानी के खड़े होने से जो मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, तो इसमें हम कोई तशखीस कर सकते हैं कि किस कौन ज़्यादा हिट हो रहा है, बच्चे, ख्वातीन या मर्द? सर बच्चे जो है ना ज़्यादातर जो है ना हमारे पास जो जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि सेकेंड डिजीज़ और उसके बाद डायरिया, वोमिटिंग, ठीक है सर। अब उसमें हम ये है कि जो एक्यूट होता है यहाँ ट्रीट करके हम साथ ही हमारे साथ TH के वहाँ रेफ़र कर देते हैं, या हमारे साथ जो कंसल्टेंट हैं हमारे वो भी विज़िट करते रहते हैं और वो हमारे साथ 24 घंटे ऑन कॉल हैं। हम उनके साथ डिस्कस करके सर जो कंसल्टेंट की ओपिनियन चाहिए होती है वो भी हमने स्टार्ट जो है ना ले लेते हैं। डॉक्टर इमरान बता रहे हैं कि जो जल्दी अमराज हैं बहुत ज़्यादा यहाँ लोगों में, और उसके साथ साथ डायरिया जो है उसका मर्ज़ फैला और बच्चे जो हैं इसके ज़्यादा निशाना बने हैं। डॉक्टर साहब के बकौल इनके पास मेडिसिन वाफर मिकदार में मौजूद है और कैंप टू कैंप जाकर ये विज़िट कर रहे हैं। और अगर कैंप्स में भी कोई पेशेंट है जो कि एमरजेंसी रिलीफ सेंटर, मेडिकल रिलीफ सेंटर तक नहीं आ पा रहा, तो उसको कैंप में जाकर चेक किया जा रहा है। तो जो हुकूमती सतह पर इकदाम हैं वो यकीनन काबिल कदर हैं, लेकिन डिज़ास्टर इतना बड़ा है कि आप जहाँ भी जाते हैं आपको बेघर लोग नज़र आते हैं और इनको मैनेज करना यकीनन बहुत मुश्किल काम है। और एक तरफ जहाँ हुकूमती इदारे मैदान अमल में, तो यकीनन बहसीत कौम हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इन बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएँ और वॉलंटियर्स जो है उनको भी हर इलाकों में
मज़ीद बड़ी तादाद में आना चाहिए ताकि जो लोगों की मुश्किलात हैं उनको कम किया जा सके। हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीपुर में, जहाँ पर एक बड़ा रिलीफ सेंटर कायम किया गया है और यहाँ पर जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इलाकों से रेस्क्यू करके लाए गए हैं उनको भी यहाँ पर रहाइश दी गई है। और यहाँ पर एक कम्प्रीहेंसिव निज़ाम हमें नज़र आता है कि अगर किसी भी मुतासरा शख्स को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको फौरी तौर पर रिलीफ दिया जा सके। ये बेसिकली एक बड़ा मेडिकल सेंटर है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ अमराज के डॉक्टर मौजूद हैं, गायनाकोलॉजिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और मेडिसिन की बहुत बड़ी मिकदार यहाँ पर मौजूद है कि अगर जो सैलाब से मुतासर अफराद हैं उनको किसी किस्म की बीमारी का शिकार होते हैं तो उनको फौरी तौर पर रिलीफ दिया जा सके। डॉक्टर गुलाम पंचतन मेरे साथ मौजूद हैं जो कि THQ के MS हैं अलीपुर के। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इतना बड़ा यहाँ पर डिज़ास्टर आया है तो आपने अपनी टीम कितनी उतारी है मैदान में? सर इस तरह है कि हमारी इस वक्त जो है ना अलीपुर में तकरीबन हमारी टोटल 14 यूनिट काउंसिल्स में से ना 12 हिट हुई हैं, 2 सिर्फ बची हैं। इसमें हमारी जो है फ्लड कैंप्स लगे हुए हैं हमारे, एक हाई स्कूल अलीपुर में लगा हुआ है, एक हसन वाला हाई स्कूल है, एक सीतपुर में है, एक है अपना बाड़ा बंगला में, जो मेन हमारे बड़े कैंप है। इसके अलावा हमारी कम अज़ कम से 8 जो है ना काउस की क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है हमारी मूव कर रही हैं मुख्तलिफ, यानी कि जो लोग बंस पे या बाहर बैठे हुए हैं कैंप्स लगा के अपने बैठे हुए हैं उनको हम यानी कि वो काउस के ज़रिए कवर कर रहे हैं। हमारी जो टीम्स यहाँ बैठी हुई हैं ओवरऑल आपने ये देखा भी होगा कि हमारे पास यहाँ हर किस्म की अवेलेबिलिटी फैसिलिटी हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% फैसिलिटी उनको वो गैनी की पीडियाट्रिशियन हमारे विज़िट करते हैं, अभी अपना गायनाकोलॉजिस्ट विज़िट करती हैं, फिजिशियन विज़िट करते हैं। आज तक हमारे यहाँ ये कैंप हो रहा है, आज अभी तक 58 तकरीबन पेशेंट हमने ट्रीट किए हैं। डॉग बाइट का भी पेशेंट आया है, उसको भी वैक्सीनेशन हमारी डॉग बाइट की स्नेक बाइट की दोनों मौजूद हैं। अभी एक पेशेंट डॉग बाइट का भी वैक्सीनेशन करवा गया है। स्नेक बाइट की अभी तक हमारे पास जो THQ पे रिपोर्ट हुए हैं फ्लडेड एरिया के 6 केस अभी रिपोर्ट हुए हैं, अल्लाह के फजल करम से ट्रीट होकर घर चले गए। तो गायनी के अभी यहाँ पर आपके इंतजामात हैं, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट भी यहाँ पर देखी हैं। गायनी की जो ख्वातीन पेशेंट्स हैं वो कितनी तादाद में अब तक यहाँ पर आई हैं? सर अभी हमारे पास जो रजिस्टर्ड हुई हैं अभी 4 पेशेंट ऐसे हैं जो तकरीबन के आप सकते 8 मंथ्स 9 मंथ प्रेगनेंसी के साथ हैं, उनको हम एंटीनेटल केयर दे रहे हैं। जैसे इंशाल्लाह उनकी डिलीवरी का वो प्रोसेस होगा वो भी हम इंशाल्लाह उनको प्रोवाइड यहाँ पर कुछ हो यहाँ होगा, नहीं तो साथ में THQ वो हम उधर करवा लेंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और आपने मुख्तलिफ जगहों पर अपने कैंप्स भी लगाए हुए हैं। क्या आप समझते हैं कि आपकी टीम जो है इस डिज़ास्टर को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है या आपको वॉलंटियर्स की ज़रूरत है? सही, बिल्कुल ज़रूरत है वॉलंटियर्स की। हम अपने तौर पे जितनी हमारा फील्ड स्टाफ है, हमारा हॉस्पिटल स्टाफ है, सारा हमने अपने उसमें डिप्लॉय कर दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमें काफ़ी ज़रूरत है वॉलंटियर्स की। जो देखिए हमें रेफ़र में जो हमें मदद कर सकें, जो थोड़ा बहुत जैसे होता है, ज़्यादातर यहाँ इसमें पेशेंट्स जो होते हैं ना, आपको सामने बच्चे अभी पानी का यानी कि जो है नीचे आ रहा है लेवल, तो अब इसके बाद हमारे पास जो आएगी ना ये डिजीज़ आएगी जो रिहेबिलिटेशन के दौरान हमारे पे स्किन की डायरिया वगैरह ये सारी चीज़ें, इसमें हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमें लोग सपोर्ट करें। रिक्वेस्ट भी है तमाम लोगों से जो लोग उनके वॉलंटियर्स को कि हमारे साथ आके हमारे साथ शामिल हों और हमें इस कार खैर में जो हमें सपोर्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिसिन के आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है? क्या आप समझते हैं कि ये सफिशेंट है या मेडिसिन भी मज़ीद आनी चाहिए? सर मोर देन सफिशेंट स्टाफ हमारे पास इस वक्त मौजूद है। हमें इसमें कोई मेडिसिन के हवाले से हमें किसी किस्म की कोई कमी किसी भी मेडिसिन की नहीं है। सर जो है कि वॉलंटियर्स अगर हों तो वो बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। खाजा साहब, इतना बड़ा ये डिज़ास्टर हुआ, इसमें कोई अंदाज़ा है कि हमारे कितने लोग मुतासिर हुए? देखिए एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर है और ये पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा सैलाब है। शुरू में हम 5 दरियाओं को सर्च कर रहे थे, तरबेला और झेलम को भी देख रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक का एहसान है कि तरबेला और दरिया सिंध 5-5.5 लाख क्यूसेक तक गया और उसके बाद वो फिर उसकी जो लेवल था वो कम हो गया। लेकिन जो तीनों दरिया यकदम शुरू हुए और ज़ाहिर है कि हिमाचल प्रदेश में और जम्मू में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और हिंदुस्तान की तरफ से हमें आगाह नहीं किया गया, बल्कि जो उनके डैम्स थे उनकी भी हमारे पास कि उनकी कितनी कैपेसिटी फिल हो चुकी है वो भी हमारे साथ शेयर नहीं की गई। हमें ये बताया गया कि 60% में है जो कि बेसिकली 80% में थे और उसके बाद ज़ाहिर है कि पानी छोड़ा गया। उसके नतीजे में फिर सबसे पहले सतलुज जो था तो हमने 23 अगस्त को फील्ड में हम चले गए थे। मैं चूँकि PDMA को भी चेयर करता हूँ और हेल्थ को भी देखता हूँ, तो सतलुज में फिर वक्त के साथ पानी बढ़ता गया। सतलुज और ब्यास से पानी आ रहा था हरीके से और वो आगे पूरे कसूर को फिर दपालपुर और फिर ओकाड़ा को वो फैलता गया पानी और वो फिर 3.5 लाख क्यूसेक तक गया। अब वो 1 लाख से नीचे आ चुका है। उस पर रावी साइमल्टेनियसली क्योंकि बारिशें जो हो रही थी पूरे रीजन में ऊपर हो रही थी,
तो रावी के ऊपर जो डैम था थीन से पानी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। फिर जो नाले थे, एक जिसने सियालकोट को हिट किया, डेक नाला, वो भी उसमें आ रहा था, तो सुपर फ्लड आ गया, बल्कि हाई सुपर फ्लड आ गया। और शादरा पे, बल्लोकी पे, सिद्धनाई का जो था वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब थी, उसको भी हमने देखा। तो हर उस बराज पे जहाँ ब्रीच होना था वहाँ पे हम खुद गए ताकि एसओपी के मुताबिक ब्रीच किया जाए, जो एक एसओपी मौजूदा डिक्लेयर्ड है। तो ओवरऑल फिर चनाब में पानी इतना ज़्यादा आ गया, तो ये तीनों दरिया इकट्ठे शुरू हुए, क्योंकि तीनों दरिया ऊपर जम्मू तवी और हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं। तो चनाब अब देखें, आज हम यहाँ पे जिस मुकाम पे खड़े हैं अलीपुर में, ये वर्स्ट हिट है। सीनियर मिनिस्टर यहाँ पे कई दिन से मौजूद हैं, शोएब भाई यहाँ पे मौजूद हैं, राना सिकंदर यहाँ पे मौजूद हैं। तो कैबिनेट के लोगों को वज़ीर आला पंजाब ने इसलिए भेजा हुआ है कि आप सब चीज़ को मॉनिटर करें और चीज़ों को इम्प्रूव करें। और मैं समझता हूँ कि सीनियर मिनिस्टर के आने से और कैबिनेट के लोगों के आने से फिर हमारे ऑफिशियल्स ने बहुत काम किया, रेस्क्यूअर्स ने बहुत काम किया। आपने जो सवाल किया था, तो 4 मिलियन से ज़ायद लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, और माइग्रेशन जो है ये 20 लाख लोगों की है, और कम से कम 16-17 लाख मवेशियों को ट्रांसफ़र किया गया है। लेकिन लोगों को मुश्किलात भी हैं। रिलीफ कैंप में हम फिर के बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। चीज़ें ऐसे स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। जो सतलुज और रावी है वो तो काफ़ी बेहतर हो गया है। चनाब अब इस वक्त टेल पे है, यहाँ पे पंचनाद पे ये टेल है, और आपको अंदाज़ा कि क्यूसिक आज 4 लाख पे आ गया, 4,02,000 पे, पौने 7 लाख और 7 लाख तक गया है। तो इंशाल्लाह अगले 3-4-5 दिन में पानी और नीचे आ जाएगा, लोग घरों को वापस जाना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड हमारा जो टारगेट है वो है रिहैब, जिसको कमेटी वज़ीर आला साहब ने बना दी है, मरियम बहन जो हैं वो उसको चेयर कर रही हैं। तो उसमें फिर हम सारे पैकेज अनाउंस करेंगे, और उसके साथ लिंक द लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करेंगे कि अगर सैलाब आता है इस लेवल का या इससे ज़्यादा आता है, इरिगेशन ने क्या करना है, रेस्क्यू ने क्या करना है, और सब बैकबोन ने क्या करना है। एक सवाल जो हर जहन में है कि हमारे वो लोग बहुत ज़्यादा हिट हुए जो दरियाओं के करीब आबादियों में थे, तो जब हम अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे हम जा रहे हैं, तो क्या इनकी शिफ्टिंग भी उसमें होगी? देखिए, अभी इस पर ना डिस्कशन जारी है। हम किसी को बेघर एकदम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इसमें हमारी प्रपोजल्स हैं, अभी उनको फाइनलाइज वज़ीर आला पंजाब खुद करेंगी। उसमें हमको इंशाल्लाह कंसेंसस के साथ काम करेंगे, और उसमें फिर हम देखते हैं अगर उनको ट्रांसफ़र भी करना है तो फिर वो गरीब लोग हैं, उनको किस तरह कंपनसेट करना है, इस पर हम अभी वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, सैलाब मुतासरीन का एक रिलीफ कैंप में विज़िट कर रहा था, तो यहाँ पर ना मुझे एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी नज़र आ गया है, जहाँ पे सैलाब मुतासरीन की जो छोटी बच्चियाँ या ख़वातीन हैं, वो हुनर सीख रही हैं, और उनको जो ये हुनर सिखा रही हैं मैडम तस्नीम हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, यहाँ पे हमने देखा कि ये बच्चे जो हैं सिलाई कढ़ाई सीख रहे हैं, इनकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, तो ये तो डिज़ास्टर से मुतासरा लोग हैं, वहाँ से मुतासर होकर यहाँ पर आए हैं, क्या ये इसमें दिलचस्पी ले पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये बच्चे दिलचस्पी ले रहे हैं इसमें। हमारे पास रश लग जाता है जब हम इनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं सुबह, तो काफ़ी बच्चियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, बड़ी फ़ीमेल भी इकट्ठी हो जाती हैं हमारे पास। वो कहते हैं हमारा नाम लिखे, हमने भी सीखना है। और मैंने अपनी एक टीम बनाई हुई है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वीमेन अलीपुर में बात कर रही हूँ। हमने 3 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, 3 ग्रुप्स में हम ये चलाते हैं सेशन, 8 से 12, 12 से 3, 3 से 6। जो भी बच्चे सीखने के लिए आते हैं हम उन्हें वेलकम करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चे आएँ। क्या सिखाती हैं आप? ये हम इन्हें ये सिलाई कढ़ाई सिखा रहे हैं। बच्चों ने कल भी बनाई हैं ये चीज़ें, तो और परसों भी बनाई हैं, आज भी, कल भी। जब तक ये बच्चे यहाँ रेफ्यूजी हैं, हम इन बच्चों को सिखाते रहेंगे, और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे ताकि ये बच्चे मेंटली डिस्टर्ब ना हो। ये ऑलरेडी इतने डिस्टर्ब हैं, हम चाहते हैं कि ये बिज़ी रहें, मेंटली भी ये पीस में रहें, और कुछ सीख के भी जाएँ यहाँ से। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, मेरी नहीं, सीनियर मिनिस्टर साहिबा ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब और मैं इधर डिप्यूट किए गए स्पेसिफिकली जिस लेवल का क्राइसिस अलीपुर में आया है, क्योंकि हम लोग शुरू हुए पूरी टीम जो मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा की है, स्टार्टिंग फ्राम गुजरात से फिर हम वज़ीराबाद, फिर चकवाल, क्योंकि पहले वेरी हैवी रेनफॉल्स हुई। हैवी रेनफॉल के बाद हम लोग उधर रहे, हमने दिन रात लगा कर कनेक्टिविटी को, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि आपको पता है अगर आपने इमदाद लानी है, आपने फूड सप्लाई करनी है, आपकी चेन चलानी है, तो देयर इज़ ओनली वन थिंग कि आपकी कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। उस कनेक्टिविटी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक वास्ट डिज़ास्टर आया अलीपुर में। इट्स बिन 3 डेज, सुबह से लेकर रात तक, सुबह रात तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा मुतासरीन की मदद कर सकें। अभी जिस मकाम पे हम खड़े हैं, ये सीधा सड़क जाती है सीतपुर। यहाँ पे पानी के बहाव की वजह से 3 जगह पे इरीगेशन ने कट लगाया, और उसकी कनेक्टिविटी के रात को 2 बजे भी मैं वहाँ पे मौजूद था, सुबह भी चक्कर लगाया। अब मैं कैंप में आया हूँ, कैंप में यहाँ पे मुतासरा जितने भी लोग हैं उनके खाने की सप्लाई, फूड चेन, उनका इमदादी सामान, उनका मेडिकल कैंप। आप मेरी तरफ देखें कि एक पूरी टेंट सिटी है पीछे, और फर्दन मैं और मैडम साहब
और ख्वाजा सलमान साहब हर टेंट में जा रहे हैं, लोगों को उनके सेहत के बारे में, उनके बच्चों के स्कूलिंग के बारे में, मेडिकल कैंप्स के बारे में और साफ़ सुथरा के बारे में, सफाई के बारे में, पानी के बारे में और राशन के बारे में बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ये इस डिज़ास्टर को सर हम अकेले नहीं, मैं आपके कैमरे के तवज्जुह से, हमें पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। ये पाकिस्तान का नहीं, पंजाब का नहीं, हम सब का, क्योंकि हम एक कौम है। हमें जितने भी हमारी NGOs हैं, हमारे सारे दोस्त हैं, इस डिज़ास्टर में इकट्ठे काम करें और इंशाल्लाह ताला एवरीबडी इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला दिन रात की मेहनत से हम AC के कमरों में नहीं बैठे हुए। आप मेरे कपड़े देख लें, आप अपने आप को देख लें कि किस सूरत हाल से हम लोग यहाँ पे लोगों के दरमियान मौजूद हैं, उनकी मुश्किलात को दूर करें, उनके साथ हम बातचीत करें, इनको इंगेज करें और जितनी हमारे पे हुक्म दिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, हम दिन रात की मेहनत से इनको इंशाल्लाह ताला पूरा बहाल भी करेंगे घरों तक। अच्छा, आप मरियम नवाज शरीफ साहबा का जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने तो ये भी सुना कि वो जितने यहाँ पर लोग डिप्यूट किए गए आप समेत सबको पर्सनली फ़ोन करके वो रिपोर्ट लेती हैं कि आज आपने क्या किया और मुतासरीन की क्या सूरत हाल है, क्या ये सच है? मैं आपको ऑन अ लाइटर नोट बताऊं कि रात को 2:30 बजे उन्होंने श्योर किया कि कनेक्टिविटी सड़कों की सुहेब किधर किधर तक है। वो बार बार हमारे साथ राब्ते में है, जहाँ पे सिग्नल्स की प्रॉब्लम है हमारे साथ थ्रू वायरलेस हमारे साथ वो राब्ते में है और बार बार पूछ रही है कि आवाम का क्या बना, क्या पुरसे हाल है, किन चीज़ों को क्या है, तुम लोगों को किन सहूलियात का फुकदान है, वहाँ पे हम लोगों को पूरा एकोमोडेट करें। सर वो हमारे से 2 फुट आगे है, हमारे से शी इज़ अ स्टेप अहेड, शी इज़ वर्किंग अक्रॉस पंजाब। आप देख लें कि वो घर पे नहीं, हर जगह पे वो मौजूद है और इंशाल्लाह अलीपुर भी इन अवाम और इन बच्चों के पास जल्द से जल्द आ रही है। अच्छा, आपको किसी चीज़ की शॉर्टेज या किसी मुश्किल का सामना है? सर जितनी बड़ी यहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% जो है यहाँ पे मामला ठीक है, लेकिन मुझे अल्लाह के दर पे इतना यकीन और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्मीद है कि जितनी कोशिश है हुकूमत अपनी पूरी कोशिश भी कर रही है, इनको एकोमोडेट भी कर रही है और जो फुकदान होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PDM में, रेस्क्यू 1112 और जितने भी जो इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, पाक फौज भी, हम लोग सारे इकट्ठे जो होकर यहाँ पे इंशाल्लाह लोगों की इमदाद करें और बहाली में इंशाल्लाह इनके साथ हैं। अलीपुर की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों का हमने आपको विज़िट भी कराया कि यहाँ पर कितने बड़े लेवल का डिज़ास्टर हुआ और जितने बड़े लेवल का ये डिज़ास्टर है उतने ही ज़्यादा जो हमारे मुल्की इदारे हैं वो यहाँ पर आवाम की खिदमत के लिए पेश हैं। कोशिश की जा रही है कि पहले तो लोगों को महफूज तरीके से रेस्क्यू किया जाए और उसके बाद जो रिलीफ एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पहुँचाई जाए। अब इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये पाक नेवी का एक कैंप है, मेडिकल कैंप है जहाँ पर लोगों को ना सिर्फ चेकअप किया जा रहा है बल्कि उनको मेडिसिन्स भी दी जा रही है। सर यहाँ पर नेवी जो है कब से डिप्लॉय हुई और अब तक आपने कौन कौन सी रिलीफ की कार्रवाइयाँ की हैं? जी थैंक यू वेरी मच। मेनली हमने यहाँ पे 3 एफर्ट्स के ऊपर फोकस किया है। सबसे पहले यहाँ पे मेडिकल कैंप को लेकर आए जो कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट था लोगों को यहाँ से मैसूर लोगों को इवैक्यूएट करना, उसके लिए हमने अपने बोट्स इस्तेमाल की। आपने होवरक्राफ्ट देखा होगा जो कि मैक्सिमम पर्सनस को उठा सकता है, वो मड के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, सैंड के ऊपर और वाटर में, मार्शी एरिया में, झाड़ियों में सब ऑपरेट कर सकता है। उसे हम कंटिन्यूसली डिप्लॉय कर लें। बोट्स की रूटीन देखें, ये यहाँ से हमारी बोट रूटीन अप्लाई हो रही है। मेन फोकस हमारा वो लोग हैं जो कि अपने घरों में मैसूर हैं, उन तक कुछ सप्लाईज पहुँचाई जाएँ। जो लोग यहाँ के मेडिसिन ले सकते हैं, ये डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनको यहाँ पे भी मेडिसिन दी जा रही हैं। उसके अलावा उनको घरों पे भी हम पहुँच रहे हैं, वहाँ पे भी जाके दे रहे हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ से मूव करना नहीं चाह रहे, वो बिकॉज़ ऑफ उनके पास कोई वो मैकेनिज़्म नहीं है जिसमें अपने जानवर और अपना ज़्यादा वसी सामान को वो मूव कर पाएँ। तो उसकी हिफाजत के लिए वो वहीं रुके हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ आ चुकी हैं, वो खुद वहीं पे हैं, तो उनके लिए भी एफ़र्ट जारी है। इवैक्यूएशन का सिलसिला, राशन सप्लाई का सिलसिला, इसमें हमारे साथ काफ़ी पार्टनर और भी शामिल हो रहे हैं। जैसे जैसे वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी ने कैंप लगाया, वो अपनी एफ़र्ट्स, अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। तो जहाँ पर मेडिकल कैंप है यहाँ पर किस किस्म के पेशेंट्स जो है वो आपको ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं? मोस्टली यहाँ पे गैस्ट्रो के इश्यूज़ आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पानी पीने का साफ़ अवेलेबल नहीं है। सेकेंडली स्किन के इश्यूज़ आ रहे हैं। बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए यहाँ पे सेटअप नहीं था, तो हमने यहाँ से अपने दोस्त फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको इनवाइट किया है। ये पीड स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने आज यहाँ कैंप लगाया। हमने एक प्रोविजन दिया कि डेली सम टाइम के लिए हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को लेकर आए। यही काम हमने कसूर में भी किया था, जो कि उसका काफ़ी अच्छा हमें फ़ायदा भी हुआ और हमें एक लर्निंग भी हासिल हुई कि आप डॉक्टर्स को एक स्पेसिफिक टाइम पे एडवर्टाइजमेंट करने के बाद उनको यहाँ पे इनवाइट करें, लोगों को बताएं वो उस तरह के पेशेंट यहाँ पे हैं। अब ये एक हम कैंप लेके जा रहे हैं अपना
जॉइंटली हम अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि डॉक्टर रियाज हैं यहाँ के अलीपुर के स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हम सीधपुर सिटी के अंदर भी एक मेडिकल कैंप लगाने जा रहे हैं। जल्द ही हम उसके लिए रवाना हो जाएंगे और वहाँ पे अपना सेटअप लगाएंगे, क्योंकि वो लोग जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे वहीं पे हैं, वहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ का फुकदान है, तो इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप जब अपनी बोट्स वगैरह लेकर जा रहे हैं तो तमाम आबादियों को क्लीनली चेक किया जा रहा है कि कोई बंदा वहाँ पर ऐसा ना हो जो अपनी मर्जी के बगैर वहाँ पर फंसा हो और उसको रेस्क्यू करना हो? ये एक मैकेनिज़्म के मुताबिक किया जा रहा है, बीइंग ए मैरीनाइज्ड फोर्स के हम पानी में ऑपरेट करते हैं, लैंड में भी, तो हमें एक आइडिया है कि डिफरेंट आइलैंड्स और डिफरेंट घिरे हुए मैसूर लोगों का कि उनको कैसे हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने उनकी टोलियाँ बनाई हैं, जो करीब करीब के घर हैं उनको एक ग्रुप में शामिल किया, वहाँ की रूटीन अलग चलाई है, डिफरेंट एरिया के लिए अलग बोट की रूटीन ऑपरेट की है, और ये रेगुलरली वहाँ का ट्रिप लगाते हैं, ताकि अगर किसी ने कोई इशू है, कोई घिरा हुआ है कोई, और वहाँ पे उनको अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि अगर आप आना चाह रहे हैं तो आ जाएं। लोग हैं, हम उतरे हैं, उनके घरों में भी गए हैं। कल हमारे एडमिरल साहब यहाँ पे आए हुए थे सेंट्रल कमांड लाहौर से, वो घरों में उतर के पानी में से गुज़र के उनके कच्चे घर के अंदर जाके उनसे मिल के आए हैं, और उनको बड़ी तकवीत मिली कि आप हमारे दरमियान आके लोग बैठे हैं, और उनके मसाइल का रियल ऑन ग्राउंड सिचुएशन का पता लगा है कि वहाँ ज़रूरत किस चीज़ की है। तो आज हमने अपनी फिर पॉलिसी में अकॉर्डिंगली तब्दीली लेकर आए हैं अपने ऑपरेट करने के प्रोसीजर में। तो ऐसा नहीं है जैसा आप एक एक्सपेक्ट करें नॉर्मल के लोग घिरे होंगे तो उन तक पहुँच नहीं पा रहे, तो अब तक कई दफ़ा ट्रिप लगाया जा चुका है। हमने आपको बताया था कि मुल्क भर से जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जो समाजी वर्कर हैं, वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं ताकि यहाँ के लोगों की मदद की जा सके, और जो लोग अभी तक अपने घरों से नहीं निकले किसी वजह से, उन तक पहुँचा जाए और वहाँ खुराक पहुँचाई जा सके। ज़फ़र भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ज़फ़र भाई, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि आप इन सारे एरियाज से होकर आए हैं, ये कितने बड़े लेवल का डिज़ास्टर है? क्योंकि अभी तक तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही, वो समझ रहे हैं शायद ये एक नॉर्मल डिज़ास्टर है। मैं समझता हूँ 40-50 किलोमीटर का एरिया तो वो है कि जिधर कश्ती के अलावा आप जा ही नहीं सकते। 40-50 किलोमीटर, 25 फीट पानी, 12 फीट पानी, 14 फीट पानी। मैं खड़ा हूँ आपके सामने, आप मुझे 8 फीट पानी में छोड़ दें, मैं मर जाऊँगा। जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, लोग जानवर जो खींच खींच के ला रहे हैं वो जिंदा जानवर हैं, थक गए हैं पानी में, अब उनको 20-20 आदमी खींच के पहुंचा रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमारा टोटल जरिया माश है, हमारी टोटल आमदन ये एक बकरी है या ये 20 गायें हैं या 20 भैंसें, हम मर जाएंगे, हम इनके बगैर नहीं जाएंगे। और ऐसे वाक़यात हो भी रहे हैं कि लोग अपने जानवरों की वजह से जान से भी हाथ धो बैठ रहे हैं। आफत बहुत बड़ी है, खाने की प्रॉब्लम है, कश्तियों की प्रॉब्लम है। अगर 1000 कश्तियाँ भी इस वक्त इस एरिया में हों तो कम है, और ये मैं उन कश्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 10-20 लोगों बड़ी वाली कश्तियों की बात कर रहा हूँ। मोटर बोट्स आई हैं, 1122 यहाँ भरपूर काम कर रही है, पाक फ़ौज काम कर रही है, नेवी काम कर रही है, ज़िलाई इंतज़ामिया काम कर रही है, लेकिन बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी आफत है। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं आपके सामने लेकर, अभी 5 कश्तियाँ हमें 1122 ने दी हैं, ज़िला इंतज़ामिया जो राना सिकंदर साहब हैं वज़ीर, उन्होंने दी हैं। नेवी भी हमें और कश्तियाँ दे रही है, तो भी हमारा सामान जो है वो सारा नहीं आ पा रहा, बाकी सामान बचा हुआ है अभी। देखिए, आटा भी पहुँचाना है, राशन भी पहुँचाना है, यहाँ पर चटाइयाँ, बर्तन, सब कुछ पहुँचाना है। तो इस वक्त आफत बहुत बड़ी है, आफत बहुत बड़ी है, जितना भी काम किया जाए कम है। पूरे पाकिस्तान को खड़ा होना पड़ेगा। ये जो सारी एफर्ट्स हो रही हैं, आप भी जा रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं, ये कोई कोऑर्डिनेटेड हो रही हैं या जिसका जहाँ दिल कर रहा है वो वहाँ पर जा रहा है? देखिए, हम तो पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं, हम ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं, हम जो यहाँ के रेस्क्यू मुख्तलिफ टीम है शहर भर की, उन सब के साथ कर रहे हैं। हमने यहाँ शहर में एक दस्तरखान बना दिया है, वहाँ हमने कराची से अपनी टीमें बुला दी हैं, देगें ले आए हैं, 10,000 लोगों का खाना रोज़ाना बना के शहर की जितनी तंजीमें समाजी सबको दे रहे हैं, जो जैसे भिजवा सकता है भिजवाए। हम सबको ओपन हमने ऑफ़र कर दिया। हमने यहाँ पर राशन का अपना कैंप लगा दिया, हमने कैंप सिटी बना रहे हैं, हमने बड़े बड़े कनोपियाँ लगा दी हैं, जो लोग रोडों पे पड़े हुए उनको वहाँ पर करके खाना पीना, उनके लिए नए वॉशरूम बनवा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम शुरू कर चुके हैं। आपने ज़फ़र भाई की बात भी सुनी, और जितने लोगों से हमने बात की है वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा इमदादी सरगर्मियाँ की जाएंगी उतना ही बेहतर होगा। अब तक यहाँ पर अगरचे बड़ी तादाद में लोग आके इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे बहन भाई इस सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि अपना घर छोड़ के जाना आसान नहीं होता। जिनकी सारी जमा पूंजी घर है, उधर जो कुछ है वो सारी ज़िंदगी में बनाया, उसको छोड़ के लोग कैसे आ सकते हैं, अपने माल मवेशी को कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए बड़ी तादाद में लोगों को रेस्क्यू तो किया गया है, लेकिन अभी तक बहुत से लोग अपने इलाकों में मौजूद हैं, अपने माल मवेशियों के पास मौजूद हैं, और हमें उन तक पहुँचना है। मकसद है असमूह फ़कीर दरबार दे वंज बैठूं, पानी सिलाबू तक पहुँचाए, सारे करे खावण पीवण दी कुछ ठीक है। अजन मेरे बिरा उथे फसे बैठे, साले सौ कढ़ण ला कोई कहीं, असा उथा पता बैठो कोई चीज़ कानी, सारे करे खावण पीवण, माल बकरियां सा लड़ दे उथा पहुँच गए से।
असा ने जान बचा के सारे कदे है कुछ चीज खाना खावन पीवन का शका नहीं आवाज सारी निकलती नहीं आवाज निकाल निकाल रो रो तो सत्संग थी गयो। आपको कुछ देर पहले हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर बस्तियाँ हैं जो कि मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई हैं और वहाँ तक पहुँचने का कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है, सिर्फ कश्तियों के ज़रिए वहाँ पर इमदाद पहुँचाई जा सकती है। तो अभी एक काफ़िला जा रहा था सैदपुर, उससे आगे के इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं उनको खुराक पहुँचाने के लिए हम भी इन कश्तियों में इनके साथ हैं, वहाँ जा रहे हैं उन लोगों को देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए कि उनके क्या हालात हैं। और ये अब हमारे साथ HDMC और JDC का जो है ये काफ़िला है जो कि इन इलाकों में इमदाद लेकर जा रहा है और घर घर कोशिश होगी कि ये इमदाद पहुंचाई जा सके, क्योंकि रोड नेटवर्क तो यहाँ पर रहा नहीं, कई फुट पानी है, सिर्फ कश्ती के ज़रिए ही ये इमदाद वहाँ पहुँचाई जा सकती है। तो चलें आगे चलते हैं और आपको उन इलाकों में जाकर दिखाते हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। अलीपुर से हम कोई 2 घंटे की कश्ती पर राइड के बाद अब इस इलाके में पहुँचे हैं जो दरिया चनाब का बिल्कुल मुंसलिक मुलहिक इलाका है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है आप देख सकते हैं कि सैलाब मुतासरीन यहाँ पर मौजूद है। ये वो लोग हैं जो अपने इलाके में अपने मवेशियों के साथ महफूज जगह पर मौजूद हैं, लेकिन रस्तों की बंदिश की वजह से इनके पास खुराक और दूसरी अशिया ज़रूरिया की बड़ी शदीद किल्लत है। तो अब एक ये मुश्तरका काफ़िला जो है ये निजी रज़ाकारों का यहाँ पर पहुँचा है, जिसमें JDC है, HDMC है और हमारे पाक नेवी के जो है अफसरान और एहलकार यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू सर्विस जो है वो हमें बड़ी फ़ाल नज़र आई है इस सैलाब में, और क्योंकि आपने कहीं पर भी जाना है, आपने किसी की भी मदद करनी है, जब तक रेस्क्यू वाले यहाँ पर नहीं है या नेवी यहाँ पर नहीं है आप उन तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि बोट सारी की सारी उनके पास है। बोट ऑपरेशन जो है वो नेवी देख रही है या रेस्क्यू वाले देख रहे हैं। तो मुतासरीन जितने भी हैं उनके लिए एक बड़ी आस है इस वक्त हमारी पाक नेवी और रेस्क्यू 1122 के हमारे इदारे और उसके साथ साथ जो निजी रज़ाकार हैं उनकी यहाँ पर जो है ना बड़ी खदमात हैं, क्योंकि हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि हर जगह पर पहुँच पाए, लेकिन डिज़ास्टर इतना बड़ा है कि हर जगह पर पहुँचना मुश्किल है। ये तमाम इलाके जो कभी फसलों पर मुश्तमिल थे, यहाँ पर फसलें थी, बड़ी लश ग्रीन फील्ड्स थी, अब ये कई फुट पानी में डूबे हुए हैं और लोग जो हैं इनमें महसूर होकर रह गए। सड़कों के ज़रिए आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। तो हमने भी ये सोचा था कि हम भी इनके साथ जाते हैं, जाकर देखते हैं कि हमारे वो भाई जो इस मुश्किल का शिकार है वो किन हालात में और उन तक इमदाद कैसे पहुंच रही है। हम यहाँ ना सिर्फ पहुँचे बल्कि आपको भी हम दिखा रहे हैं कि कितने मुश्किल ये रेस्क्यू या रिलीफ ऑपरेशन है कि एक घर को जाकर चेक करना है कि उस घर में कोई है तो नहीं, क्योंकि आसपास सारा पानी है और हमारे ये सारे के सारे रज़ाकार, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे मुख्तलिफ सरकारी इदारे बड़ी जांफशानी से ये काम कर रहे हैं। मेरे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लिया शाहिद मलिक साहब मौजूद हैं जो कि अलीपुर में आए हैं। शाहिद मलिक साहब, इतना बड़ा ये डिज़ास्टर है कि मुख्तलिफ ज़िलों के लोग यहाँ पर आए, तो किस हद तक हम मीट कर पा रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं? हमारी क्या, अगर हम एवरेज की बात करें तो क्या हम मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पा रहे हैं? सर, मैंने लोकल से बात की है, वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिज़ास्टर है। तो जो उस हवाले से हमारी कंडीशन है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की कंडीशन है, हमारे लिए सारा कोप विद करना इतना आसान काम नहीं है। और आई सैल्यूट टू ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स, तमाम NGOs, तमाम पुलिस के डिपार्टमेंट्स, हमारी पूरी फोर्स, हमारी पूरी फ़ौज और ख़ास तौर पर जो NGOs हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। मेरी जैसे ही ड्यूटी लगी मैं फ़ौरन यहाँ पे पहुँचा हूँ और ये ऐसा इलाका है, आप देख रहे हैं कि ये सारा का सारा एग्रीरियन एरिया है और यहाँ पे सारी सर्द शादाब फसलें हुआ करती थी और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बैठने की जगह नहीं है। जहाँ पे बैठने की जगह नहीं है वहाँ पे तो हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने कोशिश की है, जैसे आप हमारे साथ हैं, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगा है यहाँ पे पहुँचने के लिए। हालांकि 30 मिनट्स का टाइम जो
यहाँ पे बाई रोड यहाँ पे एक सफ़र है, लेकिन इतनी मुसीबत, मुश्किल और तकलीफ़ के बावजूद मैं सलूट करता हूँ कि यहाँ इन लोगों तक पहुँचना, इनके बच्चों को देखना, बीमारों को देखना, बड़ों को देखना, छोटों को देखना, जानवरों को संभालना, उनको खाना देना, उनको फूड के पैकेट्स देना, उनके लिए हेल्पिंग हैंड बनना, मेरे ख्याल में इससे बड़ा और कोई टेस्टिंग टाइम नहीं होगा और इससे बड़ी हमारे लिए कोई बड़ी कुर्बानी नहीं होगी कि हम लोगों का साथ दें और ये वो लोग हैं जो 10 रोज पहले अपने घरों में खुशहाल थे, अपनी फसलों से कमाते खाते थे। ये बिल्कुल ऐसा, ये नेचुरल क्लेमिटी है, ये डिजास्टरस एरिया है और जितना, जैसे आपने पहले फरमाया, जितना भी यहाँ पे हम हेल्प कर सकें, मदद कर सकें वो कम है, क्योंकि इनका दुख बहुत बड़ा है और हमारे हाथ बहुत छोटे हैं। ये इस टाइम सीतपुर, तहसील अलीपुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं। ये बस्ती बरबरा है। जो यहाँ पे मेजर कंसर्न है वो फूड का है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है वाटर और थर्ड नंबर पे अभी सर्दियाँ आ रही हैं और यहाँ पे अभी मॉस्किटो भी होगा। मॉस्किटो की नेट चाहिए हमें, वाटर चाहिए, फूड चाहिए और एनिमल के लिए, स्पेशली एनिमल के लिए साइलेज चाहिए ताकि सब लोगों को मिल सके। इन्होंने आटा दिया हुआ है, राशन है और उसके अलावा ब्लैंकेट हैं और इसके अलावा जूते भी हैं, सब कुछ है। हम अब्दुल हकीम से अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और सीतपुर तक, यानी अलीपुर तहसील, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ तक, जलालपुर में, मुल्तान, शेरशाह, अब्दुल हकीम, कबीरवाला, सारे इलाकों में हमने ऑपरेशन किया। अब तक हम हज़ारों की तादाद में, यानी डेली हम 5000 राशन पका खाना तकसीम करते रहे हैं और साथ हमने कोई 6-7 हज़ार लोगों को रेस्क्यू भी किया है। अभी हमने जॉइंट वेंचर किया है जेडीसी के साथ, जेडीसी कराची जफ़र भाई की टीम के साथ, और आज हमने सीतपुर के इलाका है कोटला अगर, वहाँ पे कोई 1000 के करीब लोगों में राशन तकसीम किया है और खाना तकरीबन 1500 लोगों का पक्का खाना जो है वो हमने आज तकसीम किया है। आज के इस शो में हमने आपको अलीपुर और खुसूसन सीतपुर, ये जो यहाँ की यूनियन कौंसिल है, वहाँ के हालात दिखाए कि सैलाब से यहाँ के लोग कितनी ज़्यादा मुश्किल में हैं। ये तमाम का तमाम एरिया जो आप देख रहे हैं, जिसमें हम कश्ती में सफ़र करते रहे, यहाँ कभी सरसब्ज़ व शादाब फसलें थी और मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों के घर थे। अब पानी जो है इन घरों में मुकम्मल तौर पर भर चुका है। इनका जितना घर और घरों में मौजूद सामान था वो तमाम का तमाम ज़ाया हो चुका है। ये लोग जो है एक बड़ी मुश्किल, एक बड़े इम्तिहान में हैं। अगरचे हुकूमत और निजी इदारे जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचकर इनको रेस्क्यू भी किया जाए और इनको रिलीफ भी पहुंचाया जाए, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि डिज़ास्टर इतना बड़ा है कि ये इन एफ़र्ट्स को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। और जैसे कि आज के शो में आपने देखा कि यहाँ वॉलंटियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिकल टीमों की ज़रूरत है जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएँ, और यहाँ पर कश्तियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि इन लोगों तक पहुँचा जा सके। तो आज के इस शो से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।